स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। तकलीफ मैं आपको पहुंचा रहा हूँ किंजल जी, या आप मुझे पहुंचा रही? मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई, पर कब? धवल जी, हमारा तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। और जहां तक बात रही फई और मेरी, आप तो फई का नेचर जानते हैं, तो क्या आप इस बात से मुझसे नाराज हैं? किंजल जी, मैं आपके और फई के झगड़ों की वजह से परेशान नहीं, बल्कि आपके और मेरे निजी मामलों की वजह से दुखी। कौन सा निजी मामला? वही निजी मामला जो आपने उमंग के साथ शेयर किया। नहीं, कभी नहीं। मैंने उमंग से कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मैं तो उमंग से बात ही नहीं करती। अच्छा, तो अब आप झूठ भी बोलने लगे। किंजल जी, याद कीजिए, आप ही ने मुझसे कहा था कि वो आपके दिल के काफी करीब है और आप अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर करती। बल्कि आपने मुझे यहाँ तक कहा था कि वो आपकी माँ से ज्यादा आपके करीब है। वो तो मैं अपने काकी के बारे में कह रही थी। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपने क्या उमंग को सगाई वाले दिन मुझे फोन करने के लिए नहीं कहा था? क्या हुआ? अरे मैं तुम्हें कब से कॉल लगा रहा था, तुमने आने में इतनी देर कर दी कि मैंने सारा माल तिजोरी में वापस रख दिया। अब हम क्या करेंगे उमंग? हमें तो आज सुबह यहाँ से निकलना था। अगर उस खुर्राट कोकिला ने हमारी शादी उस जिग्नेश के साथ करवा दी तो हम क्या करेंगे उमंग? पूरी जिंदगी हमें उस जिग्नेश की वाइफ और आपको उस गवार राधा का पति बन के रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब इस गंवार के बाबूजी से जो पैसे मिले थे, अब वही लेके यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन जिस किंजल की वजह से ये प्लान फ्लॉप हुआ है ना, उसको मैं बर्बाद करके ही रहूंगा। मैंने तो सोचा था कि ये काम अधूरा रह जाएगा, लेकिन नहीं, इस काम को मैं पूरा करके रहूंगा। उसकी जिंदगी बर्बाद करके ही रहूंगा। और हाँ, जाते जाते मैं अपने गले की घंटी यहीं छोड़ के जाऊंगा। सॉरी तृप्ति, पर हमारा साथ बस यहीं तक था। ये क्या हो गया? कहीं उमंग जी को कुछ ना हो जाए। अरे, ये किंजल कहाँ गई? लगता है रात को भी घर से बाहर थी। अरे धवल दिख रहा, किंजल कहाँ है? पता नहीं फई। मतलब तुझे भी पता करनी गई? लो, आ भी गई महारानी। कहाँ थी? मुझे आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना। अरे वाह, तेवर तो जुओ महारानी ना। एक तो आखी रात घर से बाहर रही, और अगर पूछा तो पलट के जवाब पकड़ा दिया। भाभी, किंजल कल रात को मोदी भवन गई थी। फिर तो जरूर चुगली वुगली करने गई होगी। क्या भाभी, तुम सबको अपने जैसा समझती हो क्या? अरे वो कल रात को किंजल की नानी अपनी भूलने की बीमारी की वजह से मोदी भवन की बजाय यहाँ आ गई थी, तो किंजल उन्हें छोड़ने मोदी भवन गई थी। भाई, आप किंजल जी से सब क्यों पूछ रहे हैं? उनको जहां जाना है वो जा सकते हैं। मेरी तरफ से इनके ऊपर कोई बंधन नहीं। बहुत हो गया धवल जी। ओह, महारानी ना तेवर तो जुओ कैसे मनमानी कर रही है। किंजल जी, मेरा रास्ता छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। किंजल, किंजल जी, बैठिए। फई, आप बाहर ही रही। कल रात को इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई।
ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। आप सब मेरी भाभी के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ सामान लाना है। उमंग जी, आपके पैर में से तो खून आ रहा है। एक आना चाहिए, मुझे सुबह से लग रहा था कि आप पर कोई मुसीबत ना आ जाए। आज मेरे हाथ से वो सिंदूर की डब्बी भी तो गिर गई थी। कितना बड़ा अपशगुन था वो। राधा जी, मामूली सी चोट है, आप बेफजूल की फिक्र कर रही हैं। मैं ठीक हूं। उमंग, तुम्हें चोट आई है, मैं मिठी से कहती हूँ वो दवाई लेकर आएगी। नहीं नहीं आंटी जी, मैं ठीक हूं। नहीं उमंग जी, जरूरत कैसे नहीं है। आप क्या जाने आप मेरे लिए कितने अनमोल हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। नानी काकी, मैं अपने उमंग जी के लंबे जीवन की प्रार्थना के लिए नंगे पांव मंदिर जाऊंगी। और जब तक मैं दर्शन नहीं कर लूं, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी, ना ही पानी पीऊंगी। अब मैं चलती हूँ। आज आपको बताना ही होगा कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं और क्यों मुझे इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तकलीफ मैं आपको पहुंचा रहा हूँ किंजल जी, या आप मुझे पहुंचा रही हैं? मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई, पर कब? धवल जी, हमारा तो कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। और जहां तक बात रही फई और मेरी, आप तो फई का नेचर जानते हैं, तो क्या आप इस बात से मुझसे नाराज हैं? किंजल जी, मैं आपके और फई के झगड़ों की वजह से परेशान नहीं, बल्कि आपके और मेरे निजी मामलों की वजह से दुखी हूं। कौन सा निजी मामला? वही निजी मामला जो आपने उमंग के साथ शेयर किया। नहीं, कभी नहीं। मैंने उमंग से कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मैं तो उमंग से बात ही नहीं करती। अच्छा, तो अब आप झूठ भी बोलने लगे। किंजल जी, याद कीजिए, आप ही ने मुझसे कहा था कि वो आपके दिल के काफी करीब है और आप अपने दिल की सारी बातें उससे शेयर करती। बल्कि आपने मुझे यहाँ तक कहा था कि वो आपकी माँ से ज्यादा आपके करीब है। वो तो मैं अपने काकी के बारे में कह रही थी। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? आपने क्या उमंग को सगाई वाले दिन मुझे फोन करने के लिए नहीं कहा था? आज घर में अचानक सभी के सिर में दर्द क्यों हुआ? हाँ, और सब देर तक क्यों सोते रहे? कोई बात तो जरूर है। माँ जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि नानी जी ने ऐसे क्यों कहा कि कल रात को तृप्ति जी पूरे घर में चोरनी की तरह घूम रही थी। हाँ, हो ना हो, रात को उमंग और तृप्ति ने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है। मीठी जी राशि भाभी। जरा यहाँ आना, ये कचरा भी लेती जा। काकी जी, ये देखिए, ये सब क्या है? मीठी, तू जा, मैं ले जाऊंगी इसे। जी।
दस्ताने और ये सब घर में कैसे आए माँ जी? देखा काकी जी, मैंने कहा था ना, रात को कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।